फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी लगातार क्यों ये मांग कर रही है, चाहती है, इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत है कि नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में उन्हें मिले। अवधेश जी, क्या कारण है? क्या इसके बिना प्रभावी विपक्ष की जो भूमिका है वो वाकई कमजोर होगी? मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी को विरोध करना है तो विरोध करने के लिए कोई पद चाहिए। ये तो नहीं, जो सैंक्टिटी है कुछ चीजों की, इसको नहीं, सैंक्टिटी क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है विधान के साथ साथ कन्वेंशन पर भी चलती है, परंपराओं पर। और हमने जो अपनी परंपराएं जो है हाउस ऑफ कॉमन से ली है। वहां 2 पार्टी सिस्टम है, इसलिए वहां एक अस्थायी विपक्ष का नेता होता ही होता है। और इसलिए वहां, लेकिन भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम जैसी स्थिति हो गई है। जब एक बार विधान बन गया कि भाई 10% अगर कुल सीटों का आपका है तो आपको बिना मांगे मिल जाएगा जी। अब यह है कि इस विधान को बदला तो जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बदला भी जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जैसी एक इतनी पुरानी पार्टी जिसने स्वयं उस पर शायद चर्चा हुई होगी कि 84 में नहीं दिया है, 52 में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, 57 में नहीं था। सवाल यह है कि विपक्ष का नेता लोकसभा में और राज्यसभा में हो, यह संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक जो है संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि पद मिलने से ही हम काम करेंगे, ये जो भावना पैदा हो गई है, ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी वाकई जो है जनता के बीच से उठ के आने वाले नेताओं से महरूम हो रही है। क्योंकि इस समय कांग्रेस को संसद में भी विरोध के ज्यादा जनता के बीच जाकर के अपने गिरते हुए समर्थन, अपने गिरे हुए अविश्वास और मोदी के बढ़ते हुए कद के विरुद्ध अपने लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। संसद में इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विरोध करके कुछ कर लेंगे। तो जहां कांग्रेस को विचार करना चाहिए वहां नहीं कर रही है, जहां करना चाहिए वहां कर रही है। इसका अर्थ इतना ही है कि इस समय के कांग्रेस ऐसे नेतृत्व मंडली के हाथों है जो कि दिशा भ्रम के शिकार हैं, जिनके पास वैचारिकता नहीं है, जिनकी कोई दूरदृष्टि नहीं है और जिनके सामने भविष्य की राजनीति का कोई लक्ष्य नहीं है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी इतनी दुर्दशा के बाद उनके निकलने का रास्ता कहां से है। वो कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से तो नहीं है। उसको मारो गोली, जाने दो, तुम अपना जो काम करना है वो करो। तो मेरा ये कहना यह है कि ये बिल्कुल ये कांग्रेस की ये जो मांग है, मैं इसके हक में कभी नहीं हो सकता हूं। हालांकि मान लीजिए मेरा कहना है कि विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को दे ही दिया जाए तो उससे अंतर क्या आ जाएगा? इस समय एक आदमी को कैबिनेट रैंक हो जाएगा, उसको सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की हैसियत इतनी है कि ऐसे भी अगर वो कोई पद और कोई बात उठाएंगे तो वो लोकसभा में उतनी ही गंभीरता से सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जाएगी जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो मांग है अब ये क्यों कांग्रेस उठा रही है, ये मेरी समझ में तो इतनी ही आई है। ये भी उपेंद्र जी से भी जानते हैं। लेकिन उपेंद्र जी, जैसे कि माना जाता है कि जो ऑफिशियल सैंक्टिटी है, लीडर ऑफ पोजीशन जब बोलते हैं इंटरवीन कर सकते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट में और ऑन स्पॉट कर सकते हैं, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये माना जाता है कि कई सारे ऐसी नियुक्तियां हैं जिसमें कि नेता विपक्ष का, प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का की भूमिका है और कुछ कैबिनेट जो सुविधाएं हैं वो भी है, जो बात अवधेश जी कह रहे थे। क्या कारण है ये? देखिए, जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो अभी बहस चली थी कुछ दिन पहले कि एक रूल जो बना हुआ है 10% इस पर लागू होता है, उसमें है कि वो रूल में है कि सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो हमें लगता है कि कांग्रेस जो मांग कर रही है अभी वो कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन दो, हमको हमारे आदमी को सुविधाएं मत दो जी। वो जो सैलरीज वगैरह एक्ट बना हुआ कोई नियम है उसका, उसमें बोलता है कि शायद वाजपेयी जी के समय में कुछ बदलाव आया था जिसमें हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बन सकता है, जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है वो, लेकिन उसको मंत्री पद की जो सुविधाएं मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो शायद यही मांग हो रही है कांग्रेस की, लेकिन इसमें इसको माइन्यूटली देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पुरानी हम परंपरा की बात कर रहे हैं, वह परंपरा नहीं रही है। नहीं तो परंपरा में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, बहुत बार नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की भूमिका इधर बढ़ी है ज्यादा। 52 से लेके 1969 तक और 79 से लेके 89 तक नहीं, लेकिन उस समय विपक्ष का जो नेता था उसको नियुक्तियों वगैरह में अधिकार नहीं कुछ मिला हुआ था। ये इधर की घटना है, जो गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद तरह तरह का जो लोगों में जागरूकता आई है, उसके बाद आया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में विपक्ष का नेता, सीबीसी की नियुक्ति विपक्ष का नेता, ये सब पहले नहीं था। लोकपाल में विपक्ष का नेता, तो जब विपक्ष का जो नेता है वो ये नई घटना है। मुझे लगता है 15-20 साल
से घटना चल रही है नरसिंह राव के समय से कि विपक्ष के नेता को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर आपने विपक्ष के नेता को शामिल कर लिया है तो आप इंश्योर कीजिए कि सदन में विपक्ष का नेता हो। और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ही नेता क्यों होना चाहिए विपक्ष का नेता? मेरा तो मानना है कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनमें से चुन लिया जाना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है जो मेजोरिटी दल या मेजोरिटी मोर्चा का चुना हुआ नेता होता है। चुनाव होता है पहले मेजोरिटी दल होता है या जो मोर्चा मिलकर चुनता है, उससे विपक्ष का नेता भी। तो लोकतंत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष का कितना होना जरूरी है अभी ये पद? देखिए पिछले 15-20 साल से जो घटनाएं घटी है जी, यानी उसकी जो भूमिका आ गई विपक्ष के नेता की, और भूमिका बढ़ भी सकती है और बढ़ानी भी चाहिए, तब हमें लगता है कि ये मैंडेटरी हो गया है। लेकिन उसके लिए संवैधानिक प्रावधान आपको करना पड़ेगा। और मेरी समझ में जो विपक्ष का नेता है वो कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन का हो, भले 10% से ज़्यादा हो। वो जो विपक्ष के जो इतने भी सांसद हैं वो मिल करके अपना नेता चुने। उनका एक इलेक्टेड लीडर होना चाहिए और ये संविधान में बदलाव करके ये प्रोविजन करना चाहिए। अगर आप नहीं प्रोविजन करते हैं नेता प्रतिपक्ष का लोकसभा में तो फिर ये सब बेमानी हो जाती है। कांग्रेस की तरफ से ये प्रयास क्यों है? मैं कांग्रेस इतनी बेताबी कांग्रेस बहुत इमेच्योरिटी का काम कर रही है। सरकार में रहकर भी अपनी फजीहत करवा रही थी, अब अपोजिशन में आकर भी हमको लगता है कि इसमें जो पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिकल सेंस वाले लोग रह ही नहीं गए हैं। यहाँ इनके जो नेता हैं, जो टॉप लीडर्स हैं या उनके एडवाइजर्स हैं, हमें लगता है कि उनको भारत की राजनीति की भी समझ नहीं है। इसलिए वो जो काम कर रहे हैं इसे बहुत अटपटा काम कर रहे हैं और इससे इनकी अपनी फजीहत हो रही है, इनकी छवि खराब हो रही है, अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। जिसे लग रहा है कि बहुत लोभ, अगर वो कुछ इस तरह से बात करते हैं कि वैसे सिद्धांत के विपक्ष का नेता होना चाहिए, हम नहीं किसी और को बना दो, 3-4 पार्टियां मिलकर के बना दो, तब तो होता। मतलब उस पर वो जोर देते कि रहना जरूरी है। जैसे मैं कह रहा हूं कि रहना जरूरी है विपक्ष का नेता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको दो। तो यहाँ है कि वो अपनी क्षुद्रता दिखला रहे हैं। जी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है दिलीप जी, अवधेश जी और उपेंद्र जी दोनों की बातों से बड़ा स्पष्ट है जो सत्ता भोगी जो आदत पड़ गई है कांग्रेस के लोगों की, तो वो कुछ पाना चाहते हैं। ये इसमें कई पार्ट अवधेश जी बड़ा ओपन कर दिया कि एक तो उनको जो अपोजिशन लीडर का जो सिस्टम होता है वो चाहिए, चाहे भले ही बोल रहे हैं वो मत दीजिएगा, लेकिन एक और उससे बड़ा पार्ट है कि जो सीबीसी जो मतलब सीबीआई वगैरह के लिए जो अपोजिशन का जो पार्ट होना चाहिए, इंडिफरेंस का जो है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग पर वो सारी चीजें हैं। बाकी जो अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। सरकार के ऊपर नियंत्रण के लिए, सरकार के ऊपर विजिल रहने के लिए इस पद की आवश्यकता है, उसके लिए तो कोई विपक्ष मतलब ही नहीं है। और संविधान संशोधन का क्या मतलब है? संविधान संशोधन आप इतना टाइम, जब से इतना टाइम आपने ईयरली वाइज बताया, तब से नहीं चिंता थी। आज आपका पार्ट आप 44 में रह गए हैं, आप सोच रहे हैं कि विदाउट संविधान संशोधन के तो मतलब ही नहीं है। और क्यों हो आपको ये आदत क्यों पड़ गई है? तो मजा लेने का, सत्ता का सुख भोगने की ही परमानेंट आदत पड़ गई है जी। अब जिस तरह की बातें सीबीआई की जो नियुक्ति है उसमें हटा दीजिए प्रतिपक्ष नेता का जो भूमिका खत्म कर दीजिए। और वो भूमिका है तब तो रहना ही चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 साल में स्थितियां बदल गई है और नई परिस्थिति में एक नेता प्रतिपक्ष का होना मस्ट है। लेकिन ये कांग्रेस का ही क्यों हो या 10% जिसको ज्यादा आया हो उसी का क्यों हो? वो होना चाहिए विपक्ष का नेता होना चाहिए। विपक्ष है जो मिल करके विपक्षी सांसद वो नेता का चुनाव करे, उसके बाद वो उसको नेता बनाया जाना चाहिए। बाकी जो कांग्रेस का ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल है संसद में, मुझे बुला के बैठा लिया जी, और ये सब बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं। और सवाल ये है कि बुरी तरह से हारने के बाद इनफैक्ट इस इशू को तो टच ही नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली। और अगर टच भी किया है तो उसको फिर सोच समझ के करना वाली बात है जी। जैसा कि अभी कहा सब लोगों ने, 10% होना जरूरी होता है अगर आप प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहते हैं। वो चीज़ आपके पास है नहीं। तो दूसरी बात जो उपेंद्र जी कह रहे हैं ये बात भी सही है कि जब किसी के पास 10% नहीं है तो पूरा विपक्ष ही बैठ के क्यों नहीं अपना एक लीडर पोजीशन चुन लेता जी। क्यों नहीं? ये इसकी संभावना क्यों नहीं तलाशी जा रही? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, इस पे सोचने की जरूरत नहीं है? जैसे संवैधानिक अनिवार्यता, जो संवैधानिक अनिवार्यता है, चाहे लीडर जैसे वो कुछ चीज सीवीसी का है, सीबीआई का है, लोकपाल का है, इसलिए दूसरा अल्टरनेटिव वो जो उपेंद्र जी ने सुझाया वही ठीक है हमको लगता है जी। उसमें दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, तीसरा ऑल्टरनेटिव भी है। तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? तीसरा ऑल्टरनेटिव है कि विपक्ष के नेता क्यों हों वो,
किसी भी दल से चुने गए सारे विपक्ष के एमपीज कोई हों, जिनको एक को लोकपाल में डाल दो, एक को सीबीआई में डाल दो, एक को किसी और में डाल दो, जो करना है तो डेमोक्रेटिकली। पर मेन चीज जो मेरे को अखर रही है इसमें जी, वो ये है कि ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें हिंदुस्तान की जनता को बाईपास करके हम पार्टी सिस्टम चलाना चाहते हैं। जी, पहले तो बाईपास हमने किया कि 31% वोट से आप 282 सीट ले गए। कांग्रेस बंगाल में 10% वोट से 4 सीटें ले गई। मार्क्सिस्ट पार्टी की लगभग 30%, 26 पॉइंट समथिंग वोट थी, उसके 2 सीट मिली। तो हिंदुस्तान की जनता को तो आप पहले ही बाईपास कर चुके हैं। अब आप और चीजों में हिंदुस्तान की जनता को बाईपास कर रहे हैं कि वो जो था कि आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं हो सकते बिना इतनी सीटें मिले। जी, तो हिंदुस्तान की जनता को हटा के आप आपस में ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह किया जाए। जी, तो आपस की ये जो मिली भगत है वो डेंजरस है इस देश में। घालमेल कोई है अवधेश जी ऐसा आपको कहीं? जी, नहीं, मेरे लिए इनसे सहमत होना कठिन है जी, क्योंकि इस समय भारत की जो राजनीति है वो इतनी विखंडित राजनीति थी, उसमें किसी एक पार्टी को 31% वोट जो है वो लंबे समय बाद मिला है। अभी तक तो कांग्रेस को भी अधिकतम जो है 28 साढ़े 28% वोट मिलती रही है। दूसरा यह है कि ऑल इंडिया लेवल पर सबको वोट नहीं है कि आप इस हिसाब से करेंगे। तो 31% वोट और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 39% वोट आज के इस विखंडित राजनीति में बहुत मायने रखता है। ये कोई सामान्य वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर 16.5% से 31% हो गया, दुगना बढ़ा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो वोट, और वो तो आप देखेंगे तो लंबे समय से हमारे देश में वोट के अनुसार हमेशा अल्पमत की सरकार लंबे समय से रही है, लेकिन हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है, पहली बात। दूसरी, यहां जनता कहीं माइनस नहीं हो रही है। जब जनता के प्रतिनिधि जीत के आए हैं तो इस पर तो बहस होगी ना कि सब नियम के, विधान के, परंपरा के अनुसार से ही सब चीजें हों। अगर नियम, विधान और परंपरा नहीं कहती है, अगर कुछ मजबूरियां हैं आगे, जैसे उपेंद्र जी ने कहा है कि मजबूरियां, उपेंद्र और सत्य भी है कि सीबीआई के डायरेक्टर में चाहिए हमको, लोकपाल में हमको चाहिए, सीबीसी में चाहिए। तो अब ये है कि अगर हम किसी को नहीं बनाते हैं तो फिर इसके विधान क्या होंगे आगे, जब ये नियुक्ति का समय आएगा तब ये तय करना पड़ेगा हमको। ये थोड़ी बदलाव समय के अनुसार करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जो लोकसभा की स्थिति है उसमें अगर सारे विपक्षी दल बैठ करके अपना कोई एक चुन के जाए, क्या वो संविधान के अनुसार मान्य होगा? जी, क्योंकि ये नहीं है कि कोई गठबंधन नहीं होता है, वो नहीं होता है, हो नहीं सकता, जी, हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। इसलिए वो सारी परिस्थितियां हमारे देश ग्रुप इज नॉट एंटाइटल्ड। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया कि सर्वदलीय बैठक बुला के इसका एक हल निकालना। तो वही लोकसभा अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं कि ये सिचुएशन पहली बार पैदा हो रही है हमारे सामने, ये सारी परिस्थितियां, इसमें एक बार तय करो। सरकार भी चाहे तो बुला सकती है, तो वो है इसमें कांग्रेस स्वयं चाहे तो विपक्ष के नेताओं को बुला करके बात, विपक्ष के नेताओं की मीटिंग बुला सकती है कि हम सब लोग मिलकर बैठ के करें कि क्या रास्ता निकला। लेकिन मुझे यह लगता है कि इस समय रास्ता निकालने की बजाय कांग्रेस केवल एक स्पेस ढूंढ रही है कि सरकार के विरोध करने का स्थान हमको कहां कहां मिल सकता है, उसकी शुरुआत हम कहां से करें विरोध और विपक्ष में बनने का। तो वो एक रणनीति है जो मेरी समझ में आ रही है। ये रणनीति का हिस्सा है, ये रणनीति का हिस्सा है, और वो भी एक भ्रमित रणनीति है। लोकपाल का जो गठन होगा बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं अवधेश जी की बात से। भ्रमित रणनीति का हिस्सा है, और जो लोकपाल वो तो आने ही वाला है, क्योंकि उसमें कांग्रेस के और कई नेता लोकपाल की जब जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया, नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से बात करने जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को लिख के देंगे कि जितने सांसदों पर लोकसभा राज्यसभा में मामले हैं उसको 1 साल के अंदर एक्सपेडाइट करके उसका फैसला कर दिया जाए। तो वो एक बड़ी स्थिति पैदा हो सकती है उसमें। अब ये सरकार का फैसला होगा, हो सकता है विपक्ष का, अगर विपक्ष कहे कि नहीं हमें नहीं चाहते, हम दूसरे तरीके से चाहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां पैदा होने वाली है इस समय देश में आगे। तो वो बहुत आगे, इसलिए कांग्रेस अपने हिसाब से सोच रही है, लेकिन देश की जनमत का उसको समर्थन नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि जनता को माइनस है, मैं इसमें जनता को माइनस नहीं देख रहा हूं।
इस समय कांग्रेस को ऐसे किसी भी मांग के और विरोध का जनता को समर्थन नहीं मिलने वाला है। उसको धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, देश की एक बड़ी पार्टी होने के नाते और पुरानी पार्टी के नाते। उपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, बहुत कम समय में ब्रेक पे जाना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस की जो ही बेचैनी है वो लोकपाल के लिए है। लोकपाल की जो नियुक्ति है उसको प्रभावित करना चाह रही है कांग्रेस। वही कह रहे हैं, अब सियासी रणनीति के हिस्से, सियासी रणनीति। अभी जो लोकपाल की नियुक्ति होनी है, कुछ दिन के बाद सकता है डायरेक्टर की नियुक्ति हो सीबीआई की, तो इन नियुक्तियों को प्रभावित करने के लिए वो कांग्रेस चाहती है कि हमारा एक व्यक्ति हो जो प्रभावित करें, कुछ सवाल खड़े करें, उसी पर कुछ राजनीति की जाए, ये उसी के लिए कर रही है। लेकिन इंटरफेरेंस का पार्ट है क्या? इंटरफेरेंस करने का मौका, राजनीतिक विरोध का मौका भी, साथ ही साथ राजनीतिक विरोध का मौका भी ढूंढ रही है। हाँ, राजनीति विरोध भी है, कुछ प्रभावित अगर कर सकती है। जब करना चाहिए था तब तो किया नहीं। चलिए, ये बात तो हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, चर्चा करेंगे कि जो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जो संकेत दिए हैं कि बढ़ सकता है रेल का किराया, इसका क्या असर होगा आप पर सीधा।